आज मैं आप लोग के साथ बिल्कुल नए नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जिसे कि हम 1 कप पोहा से बना के तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 कप पोहा ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को किसी भी पोहे से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे एक बड़े से बाउल में डाल दिया है। पोहे को पहले हम अच्छे से साफ कर लेंगे। पोहे में थोड़ी बहुत जो गंदगी होती है ना, जिसे हम अच्छे से साफ करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने थिक वाले पोहे का यूज किया है, जो इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो पोहा बनाने के लिए यूज होता है, थोड़ा मोटा वाला, मतलब बहुत ज्यादा मोटा वाला नहीं, बीच वाला होता है, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो देखिए इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। तो मैंने बिल्कुल थिक वाले पोहे का यूज नहीं किया है। इसे हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। इसमें पानी ऐड करते ही पोहा में जो गंदगी होती है ना, वो ऊपर आ जाती है। देखिए मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, पोहा बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, अगर आपने एक बार देख लिया ना, तो आप पोहे को हमेशा धुल करके ही यूज करेंगे। इसलिए इसे धुलना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपने देखा ना, पानी बहुत ही गंदा हो चुका था, तो उसको मैंने अच्छे से निकाल दिया है। देखिए मैंने इसको अच्छे से फूलने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, फूल गया है। तो मैंने पूरा पानी को निकाल दिया था। बस पोहा जितना पानी सोखा था ना, उतना ही मैंने इसको छोड़ा था। तो देखिए अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो 1 कप पोहे के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी यूज किया है। तो आप यहाँ पे कोई भी सूजी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोटी दाने वाली सूजी का यूज किया है। तो मैंने यहाँ पे पोहा भी मोटे वाला यूज किया है और सूजी भी मोटे वाले दाने का यूज किया है। और इसे देखिए पोहे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इस नाश्ते में हम बेकिंग पाउडर, इनो, किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा हमारा ये नाश्ता। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे दही डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे खट्टी दही का यूज बिल्कुल भी नहीं करिएगा। बिल्कुल ताजी दही का यूज कीजिएगा, जो खट्टी ना हो। तो दही को डालने के बाद हम पोहा और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में। देखिए इस तरीके से। अभी मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। दही के साथ ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह नाश्ता झटपट बन भी जाता है और घर के ही रखे सामान से आप इसे झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान में बहुत ही जल्दी ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही कम तेल में इसे बनाकर तैयार कर लेंगे आप। तेल की जगह आप यहाँ पे देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा ये नाश्ता कितना अच्छे से बन के तैयार होगा। तो देखिए सूजी और पोहे को हमने दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे, उसी कप से जिस कप से हमने दही डाला था। मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जो दही वाला कप था उसी में से डाल के। तो देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से पानी को ऐड करिएगा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा हमें टाइट भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। इसे हमें बिल्कुल मीडियम बना के तैयार करना है। तो देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा पहले। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे, तो आप इस नाश्ते को झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और टेस्टी के साथ हेल्दी भी होता है। तो बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसमें पोहे का यूज किया है। इतना सॉफ्ट ये हमारा बैटर बन के तैयार हुआ है। फिर भी हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके छोड़ देंगे, जिससे क्या होता है ना, सूजी और पोहा अच्छे से फूल जाए। अगर आपको बहुत जल्दी है, आप इसको कुछ देर रखना नहीं चाहते ढक करके, तो पोहा को आप गुनगुने पानी में वॉश कर दीजिएगा या थोड़ी देर गुनगुने पानी में छोड़ दीजिएगा। तुरंत ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा सेट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब अदरक को खस करके डाला है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके ऐड किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर डाला है। तो इसको मैंने हल्का सा क्रश करके डाला है। साथ ही यहाँ पे हम 1 चम्मच भर के चाट मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी का यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया पत्ता का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कम मसालों का यूज किया है। स्वाद अनुसार नमक को डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक को ऐड किया है। आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद देखिए अच्छे कलर के लिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्च का यूज किया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे लहसुन का पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लहसुन को स्किप कर दिया है। आप अगर खाते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे बिना लहसुन और प्याज के बना के तैयार किया था, तो किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने इसमें लहसुन पेस्ट का यूज नहीं किया था। तो आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा आपके घर में ये नाश्ता सभी को। तो हमने इस नाश्ते को बिना इनो से बनाया है, बिना बेकिंग पाउडर और बिना सोडा से बनाया है। फिर भी ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो देखिए बैटर हमारा बिल्कुल मीडियम साइज बन के तैयार हो चुका है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमें बस इतना ही इसको थिक रखना है, मतलब गीला रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है इसको हमें, ना ही ज़्यादा इसको पतला रखना है, बिल्कुल मीडियम बना के तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरीके का। बैटर को हम साइड में करते हैं और देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 स्टील की कटोरी ले ली है मीडियम साइज की और इसमें ऑयल को डालकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उसमें मैंने अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर दिया है। तो आप यहाँ पे इडली स्टैंड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इडली का शेप चाहिए तो मैं इसे दूसरे शेप में बना के तैयार कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी को पहले लिया है, उसमें मैंने अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर दिया है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सेमी कटोरी में बना के तैयार करना है, आपके पास जो भी साइज की कटोरी अवेलेबल हो स्टील वाली तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी वाली कटोरी का ही यूज कीजिएगा, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज्यादा क्यूट बन के तैयार होता है। तो ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे क्योंकि हम इसको स्टीम करके बनाने वाले हैं। देखिए 1 कटोरी में मैंने 1.5 चम्मच के करीब बैटर को डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बैटर को डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच ही डाला है और इसको अच्छे से देखिए इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कम सामान में हमने ढेर सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं बहुत ही कम सामान में हमने इस नाश्ते को बना के तैयार किया है। सभी कटोरी में मैंने अच्छे से बैटर को डाल के अच्छे से फैला दिया है। देखिए एक बराबर सभी कटोरी में मैंने बैटर को डाला है 1.5 चम्मच के करीब। आप यहाँ पे बैटर की क्वांटिटी को कटोरी में कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको इतना डाला है, ये फूल के अपने साइज से डबल हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी कम ही बैटर को डाला है कटोरी में। इसको हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसको स्टीम करने। तो गैस पे मैंने एक बड़े से बर्तन को रख दिया है, उसमें पानी को रखा है बॉईल होने के लिए। तो जब इसमें अच्छे से बॉईल आने लगे तो उसके ऊपर हम एक जाली वाला बर्तन डालेंगे और उसके ऊपर सभी कटोरी को हम रखते जाएंगे और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। बीच में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये 5 से 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारा ये नाश्ता बन के तैयार भी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स एक एक करके कटोरी को मैंने जाली वाले बर्तन पे रख दिया है और इसको अब हम ढक देंगे। ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसको जब अपने घर में बना के ट्राई किया ना तो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था और बहुत ही ज्यादा ये हेल्दी भी होता है खाने में। तो फ्रेंड्स आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, किस स्टेट से और किस सिटी से, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो देखिए 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो मैंने कहा था ना ये अपने साइज से डबल हो जाते हैं। तो देखिए इसमें हम एक फोक को डाल के चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल भी ये नहीं चिपक रहा है, बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स कभी आपने ऐसे ही कम सामान से, घर के ही सामान से हेल्दी और टेस्टी नाश्ते को ट्राई किया है? नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारी नाश्ते की रेसिपी अपलोडेड है। तो आप उसे एक बार जरूर से ट्राई करें, जो घर के ही सामान से बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इसको हमने अच्छे से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तब हम इसको एक बड़े से थाली में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल को ग्रीस किया था ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो देखिए इसको पलटेंगे और इसको 2 बार ठक ठक कर देंगे, तो ये बहुत ही आसानी से हमारा एक नाश्ता निकल के तैयार हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम बाकी सारे नाश्ते को भी निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं किसी भी चटनी या सॉस के साथ, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग स्टाइल में बना के तैयार करेंगे, जो और भी ज्यादा टेस्टी और चटपटा बन के तैयार होता है। तो देखिए सभी को हमने निकाल लिया है। अब इसको हम कट करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हुआ है। देखिए बहुत ही स्पॉन्जी ये बन के तैयार हुआ है। तो देखिए मैं अपने हाथों में एक लेके दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी हमारा यह नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ना ही इनो का यूज़ किया है, ना ही बेकिंग पाउडर और ना ही बेकिंग सोडा। फिर भी हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, क्योंकि हमने इसमें दही का यूज़ किया था। तो देखिए अब इसको हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में 4 पीसेस को कट करके तैयार किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको पतला मोटा रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सभी को कट कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से कट करने के बाद मैंने कुछ को ऐसे ही छोड़ दिया था और कुछ को मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। तो देखिए बहुत ही स्पॉन्जी हमारा यह नाश्ता बना है। तो सभी को मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने। तो मैंने यहाँ पे गैस पर पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन जब गर्म हो जाए उसमें हम 1 बड़ा चम्मच के करीब तिल डाल देंगे, सफेद वाला तिल। आप अगर खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो तिल को डालने के बाद अपने नाश्ते को हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए। इससे क्या होता है ना, हमारे नाश्ते के ऊपर हल्का सा क्रंच आ जाता है, क्रिस्पी लगता है ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होता है हमारा नाश्ता। तो देखिए अच्छे से फ्राई करके हमने इसको साइड में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। आप चाहें तो इसको ऐसे ही स्नैक के रूप में खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ या सुबह के टाइम में भी, या अपने बच्चे के लंच बॉक्स में भी आप इसको सॉस के साथ दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। तो फ्रेंड्स आप इस नाश्ते को 3 तरीकों से खा सकते हैं। जिसको स्टीम खाना पसंद हो वो स्टीम ही खा सकता है, जिसको फ्राई करके खाना पसंद हो तो वो फ्राई कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसको डीप फ्राई किया था। तो देखिए बहुत ही अच्छा ये लग रहा है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट।
तो देखिए सभी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, एक प्लेट में निकाल लिया है। कितना सुंदर ये दिख रहा है हमारा ये नाश्ता। तो आप इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको हम साइड में करते हैं और चलते हैं इसके लिए एक ग्रेवी बनाने या सॉस के। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को लिया था, 1 इंच के करीब अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च को लिया था। सभी को मैंने बारीक कट कर लिया है। अब इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे। हमें इसका एक प्यूरी बना के तैयार करना है। तो सभी को जार में डालने के बाद इसमें हम आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड किया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है। तो इन सभी को डालने के बाद इसको अच्छे से ढक करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो गैस पर मैंने एक पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। उसमें मैंने देखिए यहाँ पे 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाला है। आप यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं या कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सरसों के तेल में बना के तैयार किया है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तेल जब गर्म हो जाए तो उसके बाद जो हमने प्यूरी बना के तैयार किया था ना, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे यानी कि भून लेंगे। तो इसको अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए और इसमें से अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। तो इसको हम अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हल्का कलर के लिए हम इसमें बिल्कुल हल्का सा हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए सभी को डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से भून के तैयार करना है हमें। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद इसको हम अच्छे से ढक करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। तो देखिए अच्छे से मैंने ढक कर छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए। मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। ढक्कन को हटा के हम चेक कर लेते हैं। तो इस मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे, जिससे हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून के तैयार होगा और नीचे से जलेगा भी नहीं। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब पानी को ऐड किया है। पानी को डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अच्छा सा जब बॉयल आने लगे उसके बाद हम इसमें अपने नाश्ते को डालते जाएंगे एक एक करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बनाने से क्या होता है ना, हमें अलग से सॉस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसे ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। देखिए सभी को डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे में और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। तो हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपने कभी ऐसा नाश्ता ट्राई किया है? नहीं किया है तो आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होता है। और आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक ये नाश्ता सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इतना ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होता है, तो आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स जितना क्यूट ये दिख रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसको मिक्स करके तैयार कर लिया है। सभी चीज़ें एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और देखिए कितना टेस्टी हमारा ये नाश्ता दिख रहा है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। मेरे घर में सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। एक बार आप भी इसे जरूर से ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं या चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट डे फ्राई कीजिएगा, खाइएगा। बहुत ही अच्छा नाश्ता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, खाने में उतना ही ज्यादा ये टेस्टी लगता है और खाने के साथ साथ हेल्दी भी है। और फ्रेंड्स इसकी खास बात ये है कि ये बिना इनो, बिना सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स आप इसको बिना चटनी, बिना सॉस के एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको इसको थोड़ा चटपटा बनाना है तो आप इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला ऐड कर दीजिएगा। इसे बहुत ही ज्यादा चटपटा लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाइए, खाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कैसी लगी आज की ये नाश्ते की रेसिपी आपको, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।